सर्किट में ये जो आपने सर्किट बनाया सिंपल सी सर्किट, इसमें अप्लाई कर दीजिए लूप लॉ। लूप लॉ लूप लॉ लगाएंगे, क्या लिखेंगे बॉस? अप्लाइड वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों मिला के क्या होगा? 0 होगा। किरचॉफ्स के लूप लॉ में हमने यही सीखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर बोला था, क्यू बराबर हमने पढ़ा था, क्यू जो होगा वो सी और वी के बराबर होगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्यू इज डिवाइडेड बाय क्या? सी। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ऐसा हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। हम इंडक्टर के अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज लिखा था, कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज लिखवाया था, और सबके अक्रॉस हमने वोल्टेज लिखवाया था कहीं पर, शायद कहीं पे लिखवाया था, देखो यहां पर लिखा था शायद, ये वाला लिख दिया था, ठीक है ना? ये अगर वोल्टेज का रिलेशन सी क्यू और वी के बीच, सी कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज और वी वोल्टेज है, तो क्यू बराबर क्या होता था? सी वी। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिख सकते हैं? चार्ज इज डिवाइडेड बाय सी। याद कर लेना चाहिए, वी आई आर के बीच रिलेशन था, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर आई आर होता था, ठीक है? और अगर हमारा इंडक्टर सर्किट है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या है? माइनस एल डी आई बाई में डी टी। इसको हमने यहां पर थोड़ा समझा भी दिया था बच्चों को, याद रखना पड़ेगा। वोल्टेज और कैपेसिटर पूरा टॉपिक हम पढ़ के आए। अब हमने सर्किट में क्या लगा दिया बताओ? कैपेसिटर लगा दिया। तो एक तो अप्लाइड वोल्टेज आपने लगाया जिसको हम वी लिख दिया, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी लिख लिया, और वीसी की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई सी। तो हम यहां पर क्यू बाई सी निकालना चाहते हैं, लिख दीजिए आप, V माइनस क्यू बाई सी बराबर क्या हो गया? 0। यहां से देखो, हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज का फेज सेम है कि अलग अलग है। रेसिस्टेंट में करंट हमने सेम डायरेक्शन में देख लिया था, सेम फेज में देख लिया था। इंडक्टर वाले में हमने देखा था कि हमारा करंट पीछे था, और कैपेसिटर में हम देखना चाहते हैं, यानी हमें करंट का एक्सप्रेशन चाहिए। यहां पर देखो करंट का एक्सप्रेशन नहीं है, चार्ज दिख रहा है। अगर हम पिछला डेरिवेशन देखें तो उसमें करंट दिखता था, उसको इंटीग्रेट वगैरह करके हम निकाल लिया था। यहां पर करंट दिखता था, देखो एल डी आई बाई डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी माइनस वी एल बराबर 0 लिखे थे, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहां से हम लोग इंटीग्रेट वगैरह करके करंट का एक्सप्रेशन निकाला था। यहां भी वही कुछ करना पड़ेगा। यहां पर तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा है, बट चार्ज दिख रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? क्यू बाई सी, क्यू बाई सी बराबर भी, तो क्यू बराबर क्या लिख देंगे भाई? सी भी। भी की वैल्यू कितनी है बताओ? वी नॉट साइन ओमेगा टी। चलो भाई, हमें तो इस सर्किट में करंट बताना है, जबकि वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। हम करंट का चेक करना चाहते हैं, तो इस सर्किट में करंट को देखने के लिए इस चार्ज वाले कॉन्सेप्ट को आई बराबर क्या लिख देंगे भाई? डी क्यू बाई डी टी। इसको डेरिवेट कर देंगे तो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। कैसे लिखेंगे भाई? डी बाई डी टी, और यहां पर जो क्यू का जो एक्सप्रेशन है क्या लिखे हैं बताओ? क्यू का एक्सप्रेशन वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव करेंगे। वी नॉट क्या है? कांस्टेंट है, सी क्या है? कांस्टेंट है। तो वी नॉट और सी दोनों कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। वी नॉट सी, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिख देंगे कॉस ओमेगा टी, इनटू में ओमेगा लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं वी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलिए भाई, अब क्या लिखेंगे भाई?
इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाई में 1/ω/c कॉस ओमेगा टी। यहां तक सभी बच्चे लिख लीजिए, फिर बताता हूं। ये जो कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट में है, या हमने रेसिस्टेंस कंटेनिंग सर्किट का, या हमने इंडक्टर कंटेनिंग, सब में हमें करंट का फेज देखना चाह रहे हैं। तो दो सर्किट में हम करंट का, कैपेसिटर में करंट का फेज देखना चाह रहे हैं। हम हर एक में लूप लॉ लगाए थे, यहां भी हम लोगों ने लूप लॉ लगाया है। हमने यहां भी क्या लगाया है, लूप लॉ लगाया है। लूप लॉ में यहां चार्ज का एक्सप्रेशन हमने मिला, चार्ज को टाइम के साथ, क्योंकि जब ये करंट जा रहा होगा एसी सोर्स से, तो चार्ज कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। चार्ज का कंटिन्यूअसली टाइम का चेंज होना करंट कहलाएगा। करंट के लिए हम dq/dt का एक्सप्रेशन लिखा, q का ये वैल्यू डाल करके डिफरेंशिएट कर लिया। यहां पर डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा को हमने इधर लिखा, ये सारे कांस्टेंट है। वी नॉट को हमने 1/ω से डिवाइड कर दिया, ओमेगा सी से। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों किया 1/, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस वी नॉट को हम कुछ चीज से डिवाइड करना चाहते हैं। देखो पिछली बार ध्यान दियोगे तो वी नॉट को हमने और इस बार हम याद है किसी बच्चे को ओमेगा एल का नाम दिया था, याद है, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, शायद कहीं पर लिखा था इंडक्टिव रिएक्टेंट्स लिखा था। यहां पर 1/ω को हम लिख सकते हैं इंडक्टिव कैपेसिटेंस। 1/ω/c को क्या लिखे, जो 1/ω/c, इसको लिख सकते हैं इंडक्टिव ओमेगा एल को। इस ओमेगा एल को हमने क्या लिखा था बच्चा पर, एक्सएल, और इसको लिखा था रिएक्टिव, नहीं क्या बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, यही लिखा था ना, इंडक्टिव बोला था। इसको क्या बोलेंगे, 1/ω/c को बोलेंगे XC, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंट, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंट्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंट, यानी V को इससे डिवाइड करोगे तो इसको लिख सकते हैं I नॉट के साथ कॉस ओमेगा टी। और जितने भी एक्सप्रेशन थे उसमें हम साइन फंक्शन को यूज करते थे, यहां पर क्या आ गया, कॉस फंक्शन। तुम्हें याद हो जब रेसिस्टेंस कंटेनिंग सर्किट थी तो V बराबर क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सब में था। तो करंट के लिए क्या लिखे थे बताओ, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेसिस्टेंस वाली सर्किट के लिए, इंडक्टर वाली सर्किट के लिए क्या लिखे थे, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो साइन के फॉर्म में हम फंक्शन चाह रहे लिखना, तो साइन के फॉर्म में अगर हम फंक्शन चाहेंगे तो इसको करना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तुम कहोगे सर ये आप कैसे लिख देते हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर कॉस को हमें साइन के फॉर्म में लिखना है तो या तो π/2 प्लस कर दो या π/2 क्या कर दो, माइनस कर दो। वहां पर तुम्हें याद हो तो माइनस था, इसीलिए हमने माइनस π/2 लिखा है। यहां पर अगर प्लस है तो हमने क्या लिख दिया, प्लस π/2 लिख दिया। तो प्लस π/2 हो गया। तो बताओ करंट और वोल्टेज क्या सेम फेज में है, नहीं है। यहां पर करंट π/2 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वहां पर लेट्स कर रहा था, यहां पर लीड कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट current lead the voltage, current
लीड द वोल्टेज, लीड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू एंगल से हमारा वोल्टेज को लीड करेगा करंट। यानी अगर आप वोल्टेज को यहां बनाते हैं, ये आपका वोल्टेज है, तो करंट लीड करेगा, करंट ऊपर बनेगा, ये करंट है। ये अगर आप वोल्टेज बनाते हो, करंट क्या करेगा, इसमें लीड करेगा, करंट लीड करेगा। और कैपेसिटर में उल्टा बात होता था, वोल्टेज लीड करता था, करंट लेग्स बिहाइंड, करंट नीचे होता था, वोल्टेज ऊपर होता। तो इतनी बात हमें कैपेसिटिव सर्किट में याद रखना है। कैपेसिटिव सर्किट में ये बात हमें याद रखना पड़ेगा, इतना बात कि हमारा जो वोल्टेज होगा, करंट जो होगा यहां पर लीड करेगा। आप करंट के लिए ही सोचा करो, हमेशा करंट क्या करेगा वोल्टेज के थ्रू, ये बात हमेशा हमें सोचना है। वोल्टेज को सोचो और करंट को एक उसके बाद सोचो। अब ये तीनों बात को हम एक हैं। अगर मान लो कि ये हमारा वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज है, तो वोल्टेज से क्या होगा भाई, हमारा करंट क्या करेगा, कभी क्या करेगा, लीड करेगा, और कभी क्या करेगा, कभी करंट लीड करेगा, अभी करंट पीछे रहेगा। करंट लीड भी कर सकता है और करंट क्या हो सकता है, पीछे भी रह सकता है। बताओ, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा और इंडक्टर में करंट क्या करेगा, पीछे रहेगा। याद रखना है इस बात, ठीक है, साथ साथ नहीं चलेगा। बट रेसिस्टेंस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ी बात एनर्जी की बात मैं करूंगा। इसका ये फेजर डायग्राम है, इंडक्टर का फेजर डायग्राम, इंडक्टर का फेजर डायग्राम, इंडक्टर का नहीं पढ़ना है हमें, कैपेसिटर का फेजर डायग्राम पढ़ना है यार। कैपेसिटर का फेजर डायग्राम कहां चला गया, कैपेसिटर का फेजर डायग्राम नहीं बनाया हुआ है क्या, कट करके नहीं लगाया। चलो कैपेसिटर का फेजर डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक से बनाओ सही बच्चे। ये हमारा एनसीईआरटी बुक है, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में। करंट का मैग्नीट्यूड आई नॉट की जगह आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। एक्सी बोलेंगे 1/ω/c को। कैपेसिटेटिव क्या बोलेंगे तो, बोलो बच्चा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंट्स बोलेंगे इसको। तो याद रखना है ये वर्ड को। ये हमारा कैपेसिटिव कौन है भाई, एक्सी है। एक्सी जो हमारा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंट्स है। इसका फेजर यहां पर बना हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। देखो आपका वोल्टेज, देखो वोल्टेज से करंट क्या है बताओ आगे। तो ये हमने वोल्टेज, पिछली बार करंट को क्या बनाए थे, नीचे बनाए थे। अब वोल्टेज को देखो 90 डिग्री क्या बना रहे हो, आगे बना रहे हो। पिछली बार वोल्टेज को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये हमारा इंडक्टर कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट। अब अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा देखो वोल्टेज यहां बना है, करंट क्या बना है, पीछे बना है। यहां क्या बना है, उसी तरीके का डायग्राम बनेगा, फेजर डायग्राम बनेगा। बट वोल्टेज को ऐसे ही रखा है, करंट को क्या कर दिया, आगे कर दिया। वोल्टेज को मत बताना बदलना, बार बार वोल्टेज को बच्चे बदलते हैं ना। मान लो कि तुम 1 मिनट के लिए कि अगर ऐसे बनाते हो, मान लो 1 मिनट के लिए ऐसे सोचो बच्चा, रुको। अगर तुम वोल्टेज को हमेशा ऐसे बनाते हो, सपोज कर लो वोल्टेज को तुम ऐसे बनाते हो, वोल्टेज को ऐसे बनाते हो, ये तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज है। तो करंट को कैसे बनाएंगे, एक बार इस पर आगे बनाएंगे और एक बार 90 डिग्री क्या बनाएंगे बताओ, पीछे बनाएंगे। और एक्सिस हम ऐसे बनाएंगे, ये एक्सिस ऐसे बनाएंगे। ये क्या होगा बताओ, ओमेगा टी होगा। ओमेगा टी से ये 90 डिग्री आगे है और ये ओमेगा टी से ये 90 डिग्री क्या है बताओ, पीछे। ये करंट इंडक्टर के अंदर होगा, एल के अंदर होगा, और ये किसके होगा, कंडक्टर कैपेसिटर के अंदर होगा। इस तरीके से सोचना है। वोल्टेज में देखो, वोल्टेज को ऐसे बनाना है और कैपेसिटर करंट को ऐसे बनाना है। इस डायग्राम को काट के मैं वहां लगाता हूं, रुको बच्चा बट। इस डायग्राम को हम लोग कट करें और कहीं पे लगा दें। चलो यहीं पे लगा दें।
तो ये बच्चे डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम ऑफ फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग क्या, containing resistance capacitance capacitor